हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न विथ एडू फंडा। फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ फिर से एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जब देखेंगे इसको तो खुद ही समझ में आएंगे कि हाँ, इससे क्वेश्चन तो एग्जाम में देखने को मिलते ही है, चाहे कोई भी शिफ्ट हो। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। बस आप क्या करेंगे, बने रहेंगे वीडियो वाला लास्ट तक। बहुत लंबा वीडियो बनेगा नहीं, क्योंकि टॉपिक वाली वीडियो पता ही है आपको, जो टॉपिक वाली वीडियो बनती है वो मैक्सिमम मिनिमम 12 मिनट की बनी है, और मैक्सिमम जो 25 मिनट की वीडियो बनी है अभी जितने टॉपिक पढ़े हैं उसमें से। तो इसका भी इसी के बीच में 15 से 20 मिनट का रेंज में ही रहेगा। पर इससे क्वेश्चन हर एग्जाम में ही फिक्स रहते हैं, रेलवे नहीं बल्कि हर एग्जाम। हाँ फ्रेंड, हर एग्जाम की बात कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या टॉपिक रहना। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो और लाइक नहीं किया है वीडियो को, इसके पहले वाले जितने वीडियो देखें तो वीडियो देखें और लाइक जरूर करें फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब कंटेंट जो है आपको ये हर जगह नहीं मिलेंगे, आपको ढूंढना पड़ेगा, पर आपको एक पास और सब मिल रहा है एक साथ। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा क्या रहने वाला टॉपिक। देखेंगे फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे भारतीय जो है अपना इंडिया, इसमें कैसे कैसे बैंक का डेवलपमेंट हुआ, कैसे कौन सा बैंक पहला है, उसके बाद से कौन सा बैंक आया, और जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सब। और इसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, करेंसी के बारे में थोड़ा देख लेंगे, करेंसी क्या क्या है जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम पूछा गया है कई बार, ये सब देख लिया जाएगा इसमें। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। थोड़ा लेट हो गया वीडियो डालने में, पर उससे कोई मतलब नहीं है, जब भी वीडियो मिलेगी आपको, क्योंकि भी टाइम एनटीपीसी का, तो मैं तब तक कवर करा दूंगा हर चीज़ आपको। अब बाकी मैं हर बार बोल रहा हूँ कि अपने तरफ से पूरा एफर्ट लगाए, क्योंकि किसी पर भरोसा नहीं करना है आपको कि नहीं ये अगर इससे पढ़ लिया तो सब कुछ हो जाना, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप अपने मन से पूरा तैयार करिए, मैं पूरा अपना दे ही रहा हूँ आपको एफर्ट। इससे क्या होगा, जब दोनों लोग करेंगे तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, रिजल्ट अच्छा आएगा इसका। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी आगे देरी के। देखते क्या क्या रहने वाला है आज हमारा। बता ही दिया तो क्या क्या क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन क्या सब क्वेश्चन ही है, पर इसको मैंने ऐसे वन लाइनर फॉर्म में ला कर रख दिया है आपके सामने। देखते हैं यूरोपीय पद्धति पर, यूरोपीय पद्धति मतलब कि जो यूरोपियन सिस्टम था उस पर आधारित पहला बैंक जो भारत का था वो क्या था, उसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कब बना था, ये थोड़ा सा फॉन्ट 1770 लिखा है यहाँ पे, 1770 यानी 1770 में पहला बैंक। जैसे अगर पूछा जाए भारत में पहला बैंक, तो यही था यूरोपीय पद्धति पे। क्या इसमें कंडीशन क्या था कि यूरोपीय पद्धति पे था, मतलब यूरोपियन सिस्टम पे ये पूरा आधारित था। लगते हैं पूर्ण रूप में पहला बैंक मतलब भारतीय, जो कंप्लीटली भारतीय था, वो कौन सा बैंक था, वो पंजाब नेशनल बैंक था। कब देखिए 1894, या देख सकते हैं कितना, लगभग 100 साल नहीं कह सकते, 100 साल से थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग गया इसको बनने में। तो पहला भारतीय की बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक, और पहला बस भारत का पहला बैंक देखा जाए तो वो कौन सा है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अगला देखते हैं भारत का केंद्रीय बैंक, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, रिजर्व, आरबीआई जिसे बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, आरबीआई एक्ट था 1934, ये इसके तहत हुई थी। और 1935 में 1935 में ये हुई थी। 34 का अधिनियम था, आरबीआई एक्ट 1934 के अधिनियम के तहत। कब देखिए 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ यानी कि 5 करोड़ रुपए लगा के उसको शुरू किया गया था, तो पूंजी के साथ शुरू की गई थी। कौन सी बैंक, आरबीआई। तो इंपॉर्टेंट बात है क्या इसमें, आरबीआई 1934 का अधिनियम था, 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी, इसकी शुरुआत कर दी गई थी। और पूंजी कितनी लगाई थी, कैपिटल इसमें क्या इन्वेस्ट किया गया था, 5 करोड़। अब देखते हैं आरबीआई के रिलेटेड और कोई पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट, वो सब यहाँ पर रखा गया है आपके सामने। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, मुंबई में है। इसका नेशनलाइजेशन बड़ा पूछा गया फ्रेंड्स, ये राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 को। देख सकते हैं आप, 1 जनवरी 1949 को इसका क्या हुआ था, नेशनलाइजेशन हुआ था। तो जितने भी आरबीआई के पॉइंट यहाँ पे लिखे गए फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे क्वेश्चन बहुत बार देखे होंगे आपने, एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्जाम दिया ही होगा, तो पता होगा कि कितने इंपॉर्टेंट है। किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछ लिया था बैंक से और करेंसी से मिला के, किसी में एक क्वेश्चन तो फिक्स ही थे इन दोनों टॉपिक से मिला के। अगला देखते हैं इसका वित्तीय वर्ष, इसका जो फाइनेंशियल ईयर होता है कब से कब होता है, 1 जुलाई से 30 जून, 1 जुलाई से 30 जून होता है इसका फाइनेंशियल ईयर। तो देख सकते कितने पॉइंट इसमें है। आरबीआई एक्ट 1934 कब स्थापना हुई थी, 1935 1 अप्रैल, 5 करोड़, मुंबई तो ईजी, हालांकि आपको ये याद रखना है, वित्तीय वर्ष याद होना चाहिए, और बाकी आगे पॉइंट भी याद होना बता रहा हूँ मैं आपको। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, आरबीआई के प्रथम गवर्नर पूछ दे तो मैंने हर बार बताया, जब भी एक क्वेश्चन आता है आरबीआई से जरूर बता देता हूँ ये सब बातें। ऑसबॉर्न स्मिथ जो थे इसके पहले गवर्नर थे। और पूछा जाए अगर प्रथम भारतीय गवर्नर के बारे में, ये तो पहले गवर्नर हो गए, पहले भारतीय गवर्नर तो कौन थे, सर सीडी देशमुख।
जैसे यहाँ पे वही सेम है कि भारत का पहला बैंक तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान हो जाएगा, लेकिन अगर पूछ दे कि पूर्ण रूप में मतलब भारतीय बैंक कौन सा था पहला, वो था आपका पंजाब नेशनल बैंक। तो वही ऐसा है, यहीं पे भी वही सेम है कंडीशन कि पहला अगर पूछ दिया जाए कि इसका गवर्नर कौन थे, ऑसबॉर्न स्मिथ। और बात करें हम लोग अगर भारतीय की, तो भारतीय कौन थे आपके, सीडी देशमुख। अगला देखते हैं 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिला के, मतलब छोटे छोटे बैंक थे इनको मिला क्या बनाया गया था, इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई। कब? 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे, छोटे छोटे बैंक, उनको मिला के एक बैंक बनाया गया जिसका नाम था इंपीरियल बैंक। अब यही इंपीरियल बैंक बन के आगे जाके क्या हो जाएगा, एसबीआई में कन्वर्ट हो जाएगा, इसी का नाम एसबीआई कर दिया जाएगा। देखते हैं वही बात। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक जो फ्रेंड्स अभी देखे आपने, इंपीरियल बैंक को का आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण कर, इसे क्या किया गया, आंशिक रूप से, कंप्लीटली नहीं मतलब आंशिक रूप से, पार्शियली इसका क्या हुआ, नेशनलाइजेशन हो गया और इसका नाम बदल क्या कर दिया गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई कर दिया गया। इसकी सिफारिश किसने की थी, गोरेवाल कमेटी ने। किसने? गोरेवाला कमेटी ने इसकी रिकमेंडेशन या फिर सिफारिश की थी। तो देख सकते हैं आप पिछले स्लाइड में क्या था आपका, 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे, 1921 की बात है, इसको मिला के बनाया गया था इंपीरियल बैंक। और 1955 में यही जो था आपका कन्वर्ट कर दिया गया किसमें, एसबीआई में, उसका नाम जो है बदल के एसबीआई कर दिया गया। इसके रिकमेंडेशन किसने किया था, गोरेवाला कमेटी ने। नाम याद रखना है आपको ये वाला, और इसमें कब बना था, किसके नाम से फिर से वो हो गया। अगर देखते हैं 19 जुलाई 1969 को पहली बार 14 जो उस समय थे बड़े बैंक थे, उनका क्या व्यापारी बैंक थे, उनको मर्ज कर, उनका नेशनलाइजेशन कर दिया, मर्ज नहीं बल्कि नेशनलाइजेशन कर दिया। तो ये बहुत बार पूछा गया कि पहली बार कब, क्योंकि 2 बार हुआ है, तो पहली बार कब किया गया, दूसरी बार भी देख सकते हैं आप 6 अप्रैल 1980 को उसमें 14 बैंक को किया गया था। अब यहाँ पे हुआ था 6 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो पूछा गया कई बार एग्जाम में कि पहली बार कब हुआ था, दूसरी बार कौन से ईयर में, कितने कितने बैंक थे। तो आपको 2 पॉइंट याद रखना है, डेट और कितने बैंक, फिर नीचे वाला दूसरा डेट और उसके कितने बैंक उसमें थे। तो फिर देख सकते हैं कि सारे बैंक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, वो सब मैं लेके आके सामने आके बता रहा हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की सिफारिश, मतलब नेशनलाइजेशन की सिफारिश जो हुई थी, ये किस कमेटी ने किया था, इसका नाम था हजारी कमेटी, हम हजारी समिति या फिर कमेटी जो बोल सकते हैं आप। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण रिकमेंडेशन किसने किया था, हजारी कमेटी ने की थी। अगला देखते हैं बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय जब बैंक का राष्ट्रीयकरण, तो उसमें आरबीआई गवर्नर कौन थे, LK झा। हालांकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है पर एक आधे शिफ्ट में पूछा भी गया है भी। देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब बना था, 2 अक्टूबर 1975 को स्थापित किया गया था। कब? 2 अक्टूबर 1975 को देश का पहला ग्रामीण बैंक। सर्वाधिक शाखा पता है फ्रेंड्स, ये तो बच्चों को पता होगा मुझे लग रहा है, एसबीआई की जो है ब्रांचेज जो सबसे ज़्यादा है पूरा इंडिया में। देश का पहला, अब तो हो गया वो सब बैंक से रिलेटेड, देखते हैं आगे वाला। देश का पहला भारतीय महिला बैंक 19 नवंबर 2013 को हुआ था। कब? 19 नवंबर 2013 मुंबई में। और इसके एमडी कौन थे, उषा अनंत सुब्रमण्यम। कौन? उषा अनंत सुब्रमण्यम। ये भारत का पहला भारतीय बैंक हो गया। उधर ग्रामीण बैंक देखिए, फिर बैंक तो देख ही रहे थे ऊपर भी। अगला देखते हैं भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई कौन है, रुपया। मतलब रुपया पे ही सब वो डिपेंड करता है, हर चीज़ चल रहा है। रुपया नाम का सिक्का सबसे पहले जो रुपया ने बल्कि रुपया नाम था, वो शेरशाह ने चलाया था। किसने? शेरशाह सूरी ने चलाया था सर्वप्रथम रुपया नाम का सिक्का। रूपी, यहाँ पे प है, वहाँ पे प पे मात्रा थी, मतलब रुपया नाम का सिक्का जो था सर्वप्रथम किसने चलाया था, शेरशाह सूरी ने चलाया था। बस फ्रेंड वीडियो के लास्ट तक बने रहना, आपको ऐसे ऐसे टॉपिक मिल जाएंगे जो एग्जाम में समझ सकते हैं कि उससे क्वेश्चन तो आने पक्के ही रहते। तो हर बार वैसे ही लेके आता हूँ और वैसे डिज़ाइन भी करता हूँ कि उससे क्वेश्चन बाहर ना आने की संभावना 0% हो जाए, मतलब उससे क्वेश्चन ही बने, उससे बाहर क्वेश्चन ना बने। तो बस क्या करना है आपको, जब भी वीडियो देखें तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने जितने भी दोस्त हैं जो पढ़ने वाले हैं, जो आपके शुभचिंतक हैं, जो आपको स्टडी पार्टनर हैं, उनके साथ क्या करें, शेयर कर दें वीडियो को, ताकि उनको भी आपके थ्रू कुछ अच्छा मिल जाए और उनका भी एग्ज़ाम और उनका भी सपना साकार हो, अगर वो चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब लेना। तो कागजी मुद्रा का प्रचलन 1862 में हुआ था। ये आपको फैक्ट है, याद रखना है, आपको कुछ से समझाने वाली बात नहीं है ना। 1862 में कब? 1862 कागजी मुद्रा। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब आई थी? 1957 में। फ्रेंड्स ये सब जितने भी फैक्ट हैं आपको एकदम याद रखना, रटना है, एकदम समझ, या तो रट लीजिए या फिर समझ, जैसा भी करिए, पर याद होना चाहिए आपको, क्योंकि एग्जाम में जब पूछेगा तो एकदम एज इट इज़ फॉर्म यही सब रहेगा कि दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू की गई थी। तो अब ऑप्शन देगा उस हिसाब से, अगर आपको पता है तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सही हो जाएगा आपका।
अगर नहीं तो फिर तुक्के में सही हो सकता है या फिर गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं उसमें। भारत में मुद्रा का अवमूल्यन, अवमूल्यन मतलब डिवैल्यूएशन मुद्रा का कब कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ है, 49 में, 1949, 1966 और 1991 में। 3 बार मुद्रा की जो है वैल्यू कम कर दी गई, घटा दी गई है। कब कब? 49, 66 और 1999 में, 99 बल्कि 91 में। सिक्कों का टकसाल, टकसाल मतलब वही होता है जहाँ पे सिक्के बनाए जाते हैं। टकसाल अलग होता है, जहाँ नोट बनते हैं वो अलग होता है। तो यह टकसाल जो कहाँ कहाँ पे है? मुंबई में है, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा में। मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा, ये आपको याद रखना है। टकसाल 4 टकसाल हैं जहाँ पे सिक्के बनाए जाते हैं। अब देखिए, 1 रुपये के नोट, 1 रुपये के नोट और तथा सिक्के, जो 1 रुपये के नोट होते हैं और सिक्के जो होते हैं, ये वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। जबकि इसके बाद जितने भी बड़े नोट होते हैं और बड़े सिक्के होते हैं वो कौन? आपका आरबीआई जारी करता है। और 1 रुपये के नोट पे जो बहुत बार पूछा गया किसके सिग्नेचर होते हैं, तो ये होते हैं वित्त सचिव के सिग्नेचर होते हैं। और इससे बड़े जितने भी नोट होते हैं सब पे किसके होते हैं? आरबीआई गवर्नर के होते हैं। प्लास्टिक मनी किसे बोलते हैं? प्लास्टिक मनी जो क्रेडिट कार्ड होता है उसे बोलते हैं प्लास्टिक मनी। ग्रेसम का नियम, फ्रेंड्स एक नियम होता है, इकोनॉमिक पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। ग्रेसम का नियम होता है किससे संबंधित है? मुद्रा प्रचलन से, मुद्रा जो करेंसी होता है उससे संबंधित है। भारत विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक व्यय, जो भारत है विदेशी मुद्रा रखा जाता है ताकि हम लोग वहाँ से कुछ, जैसे आपको पता है जो इंटरनेशनल मार्केट में जो चलता है मेन जो करेंसी वो डॉलर है। तो अगर विदेशी चीज़ें आपको खरीदें तो डॉलर में ही पेमेंट करना पड़ता है। तो ये सबसे ज़्यादा खर्च किस पे होता है? विदेशी मुद्रा भारत में ये होता है पेट्रोलियम पे। पेट्रोलियम को मंगाया जाता है तो इसलिए सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा जो हमारे पास है और रखा गया है उसे खर्च करना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा आता कहाँ से? तो खर्च कर दिए उस पर। सबसे ज़्यादा मिलता कहाँ से विदेशी मुद्रा? तो हम रत्न और आभूषण से प्राप्त किया जाता है। मतलब रत्न आभूषण बेच के उनसे जो करेंसी हम लोग लेते हैं डॉलर में या फिर जो भी होता है तो वह वहाँ से मिलता है। और सबसे ज़्यादा खर्च होता है पेट्रोलियम पे। भारत आईएमएफ का सदस्य कब बना था? 1947 में भी पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको भी ऐड कर लिया। 1947 में बना था आईएमएफ। बताइए फ्रेंड्स, 1945 में बनी थी, वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत छोटा सा टॉपिक था पर ऐसा टॉपिक है जिसमें से आपके सारे क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि अब इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, और आएंगे तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। तो बस आपको जैसे छोटे छोटे जो कैप्सूल मिलते हैं वो मिलते रहेंगे, और इसमें जहाँ चीज़ ज़रूरत होगी समझाने की वो समझाया जाएगा। और जहाँ पे आपको भी पता है कि कुछ चीज़ें रटने वाली, कुछ चीज़ें होती है समझाने वाली। तो यहाँ समझाने वाली चीज़ें कम थी और समझाने वाली चीज़ें आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि फैक्ट जो है यही ज़्यादा पूछता है एनटीपीसी के एग्जाम में। अगर डेप्थ में पढ़ना है तो डेप्थ में पढ़ने के लिए आपको फ्रेंड मेहनत भी बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, उतना ज़रूरत है नहीं मुझे लग रहा है। क्योंकि आपने भी एग्ज़ाम दिया, मैंने भी देखा पेपर अच्छे से बहुत, उसमें जो होता है फैक्ट ही पूछता है, बहुत डिटेल में नहीं पूछता है कि क्या उसका नियम क्या है, क्या उसमें हुआ है। बस छोटी छोटी बातें तो कहीं कहीं ज़रूरत होती है तो समझा देता हूँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड इसका जो पीडीएफ मिलेगा इस वीडियो का वो मिलेगा आपको, टेलीग्राम चैनल का नाम है लर्न विथ एडू फंडा, वहाँ ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। फिर इसका रिवीजन करते रहिए। अब फ्रेंड्स मैं हर बार बोलूँगा कि रिवीजन जब भी आपको वीडियो मिले इसका पीडीएफ लेकर रिवीजन जरूर करिए, क्योंकि रिवीजन करते करते एक दिन ऐसा होगा कि आपको हर चीज़ तैयार रहेगा, बहुत आपको एग्जाम के टाइम में बर्डन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, और इस बार सिलेक्शन जो अपना सिक्योर और श्योर करिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।